यूनिवर्सिटी से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये है मेरा एक नया फ्रेंड। जस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन। तेरे अकॉर्डिंग स्टडीज कैसी है? इजी हार्ड है कैसा है? फाइनली आ चुके हैं कॉस्को में। ये लिटरली 17,000 का है भाई। हमारी फीस है देख। ये सारी दारू की बोतलें हैं। हे व्हाट इज अप गाइस, अभिषेक दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी ऑनेस्टली आज कुछ ऐसा कंटेंट सोचा तो नहीं है कि क्या करेंगे, बट क्योंकि आज हमारा प्रेजेंटेशन है तो हमने सोचा कि प्रेजेंटेशन देंगे, फिर शायद बाहर मोस्टली कॉस्को जाएंगे आज। और हाँ, आज 22 अक्टूबर है, तो मतलब जो भी मेरा गुजराती देख रहा है हैप्पी न्यू ईयर। सबको पता ही होगा कि आज हमारे गुजराती कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर है। तो यस, अभी आज पहली बार एक्चुअली यूनिवर्सिटी से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली तो मैं घर पे स्टार्ट करता था, फिर यूनिवर्सिटी दिखाता था। तो आज यूनि में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 10:40 को हमारा आज प्रेजेंटेशन है। और वही भाई इंडियन है, 10:20 को अभी हम यहाँ पे है, हमारा 10:40 को अंदर प्रेजेंटेशन है। तो अभी और रास्ते में ही 10 मिनट तो लग जाएगी, तो पता नहीं प्रेजेंटेशन कैसा जाने वाला है, जो भी है मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये है मेरा एक नया फ्रेंड वासु, जो कि पंजाबी है भाई। मैंने स्टार्टिंग में इसको पूरा मतलब हमारा मेरे जैसे गुजराती फ्रेंड्स बने थे, तो मैंने सबको जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया सबको यही बोला ये पंजाबी है, तो सब इसको पंजाबी के नाम से ही जानते हैं। बट तू बता, तू मेरे को कैसे मिला? भाई मैं तो तुझे लैब में मिला था एक दिन, कोड नहीं चल रहा, तो मैंने कहा सोचा कि अभिषेक भाई अच्छा हाँ लेते हैं। अरे हाँ, कोई तो एक तो लैब थी इसका मेरे को की थी, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसका मेरे को कॉल आया कि इसका मेरा सबमिशन बाकी था। मेरे को बोलता है मेरे को कोड भेज। साले मैंने सबमिट नहीं किया था, ये दिखा के निकल गया बाहर मेरा कोड। और उसके बाद मेरे को दिखाना था सेम ट्यूटर को, बट फिर वही मतलब। और उसके बाद 2-3 चीज़ें हुई है। एक किस्सा जो मेरे को हमेशा याद रहेगा इसका, वो एक था कि, और वो प्रॉपर मैं नाम नहीं ले सकता, बट लेट्स से 2 जन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरे को पता है वो लोग भी ये व्लॉग देख सकते हैं। तो बट ये बॉयज़ समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना एक ऐसी मूवमेंट होती है बॉयज़ के बीच में, जब आपको हर बात में हंसी आएगी कि भाई कुछ भी मस्ती कर रहे हो हंसी ही आएगी। तो ऐसा हमारा एक दिन था कि जब हम एक जगह पे थे जहाँ पे हमें एज अ टीम फॉर्म करनी थी। तो वहाँ पे दो जन की बात है। लेट्स से कि एक एक्स है और एक वाई है। तो वहाँ पे एक्स अवेलेबल था, और मैं दोनों को जानता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर दोनों के साथ काम किया हुआ है, और दोनों बहुत अच्छे बंदे हैं। तो लाइक हमारी मस्ती इतनी चल रही थी, और उसमें हमने सारा ग्रुप फॉर्म किया। उसमें एक्स था अवेलेबल, वाई नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, वो कहाँ पर गया उस ऐसे। तो उसने बोला कि भाई उसका कोई नज़दीक का रिलेटिव है जो कि ऑफ हो गया है, और उसकी वजह से वो अपना होम टाउन गया है। और हम दोनों की मस्ती उतनी चल रही थी कि ये हंस दिया, ये उसके सामने ही हंस दिया। तो ये एक किस्सा जो मेरे को ऑब्वियसली याद रहेगा। और हाँ, यहाँ पे यूनि में कुछ तो चल रहा है अभी, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो सीन समझा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे भी है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है क्योंकि हर डिफरेंट जॉनरा के लोग हैं सब। एक दिन पता नहीं, मैं जब आया था तो सारे लोग शूट कर रहे थे कुछ ना कुछ। वही लिटरली जैसे अपने वहाँ पे टिकटॉक वाला एरा चल रहा था ना, वैसे पूरी यूनि में जहाँ भी घूम रहा था मैं, वहाँ पे सारी जगह टिकटॉक वाले मतलब प्रॉपर वीडियो शूट हो रहा था। मे बी किसी मार्केटिंग के लिए होगा या कुछ भी, आई डोंट नो, बट यस। तो ये था थोड़ा सा जो मेरे को प्रेजेंटेशन के पहले थोड़ा शूट करना था, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन है तो देखते हैं कैसा जाता है, फिर मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा। और भाई एक और प्रॉब्लम, जस्ट हमने हम जहाँ पे जा रहे थे यूजुअल क्लास में जा रहे थे, हमने किसी ने पढ़ाई नहीं की कहाँ पे जाना है। पर मतलब अभी हमको पता चला कि दूसरी जिस साइड से आए थे हम, उसी साइड हमें क्लास में जाना था, और हमारा यूजुअल क्लास बहुत दूर है। तो हम पढ़े बिना वहीं पे चले गए। और ये पागल साला मान नहीं रहा, मैंने इसको मैप करके दिया, दिखा रहा हूँ कि ऐसे चलना है, तो भी बोलता नहीं। भरोसा नहीं मेरे को, किससे ज़्यादा रस्ते पता है। साला टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता वहाँ पे। यूनिवर्सिटी का मैप लगा हुआ है, जो वो पेपर वाला मैप होता है फिजिकल, उसमें जाके देख रहा है कि कैसे जाना है। मैंने बोला साला जब करके दिया है, यहाँ पे कॉलेज की एप्लीकेशन है कि भाई यूज़ करो। क्या बोलते आता नहीं ना कि कौन सी डायरेक्शन में जाना। तो मैं तेरे को दिखा तो रहा हूँ, तेरे को नहीं आता। कोई नहीं, चलो अभी ये जगह देखो भाई 10:40 को है, अभी 10:36 हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको दिख रहा हो। ये बोल रहा है 4 मिनट पड़े, और वही कि हम 2 आए, बाकी सब तो आए भी नहीं है अभी। कोई नहीं, चलते हैं फटाफट। बट अभी प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो मिल के ही पता चलेगा। ही इज़ वेरी काइंड टू अस। बट मेन थिंग ये अच्छी है कि हमें अभी 2 जन मिले जो हमारे सेम कोर्स में। तो उन्होंने बताया कि हर बार की तरह ही है आज भी प्रेजेंटेशन, जो कि इजी है थोड़ा, मतलब जिसको प्रेजेंट करना है वो कर सकता है, और उतना कुछ टफ नहीं है। बट हाँ, उन्होंने बोला कि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि और मेरे को भी बताया क्योंकि मेरा एक दूसरा फ्रेंड है वो 11 बजे प्रेजेंट करने वाला है,
और हमारा 10:40 को है, तो आई नो 20 मिनट है हमारे पास। हाँ, तो वही की मेन पर कि वही कि वो उतना ही स्लॉट देगा हमें शायद समझाने के लिए, वो भी 20 मिनट तो हमारे लिए ज़्यादा ही है, उतना कुछ बोले। टेंशन नहीं है, एक प्रोडक्ट की स्पीच वो देनी है, ये साला मेरे को बोलता है पिच देनी है। मेरे को मैंने आके ही बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता इसका क्या करना है, तो मेरे को बोलता है तू तो गुजराती है, तू दे देगा, खाली प्रोडक्ट बेचना है। मैंने बोला साले तो प्रोडक्ट ही तो बेचना है साले में प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट पता तो होना चाहिए क्या बेचना है, और प्रोडक्ट तो अभी रास्ते में है। प्रोडक्ट पता क्या है, वो है डेडलाइन बनाने वाला, हाँ, कैलेंडर है, स्टूडेंट डेडलाइन ट्रैकर है। वो तो यार जैसे अपना क्या बोलते हैं, वो होता है ना नोशन, वैसा है। हाँ, उतना कुछ नहीं है, पर चीज़ वही है कि प्रोडक्ट भी रास्ते है में, प्रेजेंटेशन भी रास्ते में, टीम भी रास्ते में, तो इसलिए प्रॉब्लम वही है कि अभी तो प्रोडक्ट तो आया ही नहीं है, तो हम दो बेचेंगे क्या वहाँ पे खड़े होके। प्रोडक्ट की पीपीटी भी नहीं आई अभी तक। मैं तेरे को बेच दूंगा। मैं हूँ ही नहीं बिकने। तो बिकाऊ नहीं है ऐसा, हाँ, फ्री में चला जाता। कोई नहीं, अब हम फाइनली पहुंच गए क्लास के पास, सो व्लॉग बंद करना पड़ेगा। वैसे तो सर को भी ऐसे करके ले सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि व्लॉग करते हैं, पास कर दो। आपको फेमस कर देंगे। बट नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं फटाफट क्लास में, और मैं आपको मिलता हूँ प्रेजेंटेशन के बाद। भाई जस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन, ही इज द मेन गाय हु डिड एवरीथिंग एक्चुअली, एंड दिस गाय इज आल्सो हेल्प। यो सॉरी, सो जस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन। पहले ये देखो भाई, कुछ तो घास काट रहा है यहाँ पे एक बंदा, बट हाँ, जस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन, और अच्छा गया भाई, बहुत अच्छा गया, जैसा हमने सोचा था उससे तो बहुत इजी था। लाइक 20 मिनट का स्लॉट था, बस प्रेजेंट करना था, पता भी नहीं था, फिर भी हम बोल के रहे। हाँ, मतलब उसने 1-2 क्वेश्चन पूछे ना, उसमें हम दोनों इतना कॉन्फिडेंस से आंसर दिया ना कि उसको लगेगा कि हमने ही काम किया है। बट भाई बस इतना समझो, बहुत इजी था। और हाँ, मेरे को वो भी मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मुझे लास्ट जो मैं शॉर्ट्स रख रहा था उसमें एक जन की कमेंट थी कि यहाँ पे स्टडीज़ कैसी है, तो मैंने वही सोचा था कि आज उसके अभी आंसर कर दूंगा। तो पहले इसको पूछ लेते हैं, तेरे अकॉर्डिंग स्टडीज़ कैसी है, ईजी हार्ड है, कैसा है? ईजी है, कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड है, बट अगर तुम क्या होता है अपना टाइम अच्छे से डिवोट कर रहे हो तो वो तुम्हें ईजी लगेगी। हाँ, मतलब इंडिया से तो काफ़ी अच्छी है। मैं थापर से आता हूँ, मतलब कि थापर इतना डिफिकल्ट है ना, मतलब तो मतलब अगर मेरा एक सिंपल आप पूछोगे ओवरव्यू, तो मैं इतना ही बताऊंगा कि बहुत इजी है। लाइक इस सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट्स देख लो, ये एक जो था अभी फाइनल प्रेजेंटेशन था, हाँ उसमें वही है कि भाई जिन्होंने काम किया उसके लिए टफ है, हमने थोड़ा लाइटली ले लिया था ये वाला। तो हमने भी किया हाँ, काम तो ऐसे भी हमने किया है, मतलब हेल्प की है पूरी जितनी हो सकती थी। बट अगर वो इनकेस पूरा भी करते, अगर हम दोनों भी रहते ग्रुप में, तो शायद उतना टफ नहीं है, लाइक हो सकता है बहुत ईजी है। फिर लेट्स से दूसरा एक सब्जेक्ट है, उसमें हमारी मतलब आई गेस 2 क्विज जैसी हुई है, और उसके अलावा लाइक मिड सेमेस्टर थी और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स ही थी, पर उसमें ओपन बुक एग्जाम थी। और भाई गूगल कर सकते हो, उसमें तुम्हें जो करना है कर सकते हो। लाइक ChatGPT अलाउड नहीं था, वो क्लियर लिखा था कि AI टूल्स अवेलेबल नहीं था। नकल चाहिए, हाँ, पर भी अक्ल चाहिए होती है। पर वही भाई उसमें मैं आपको बताऊँ, सारे के सारे लिखा हुआ था कि AI नहीं कर सकते, पर सबने AI किया ही है, सबको पता है। क्योंकि मैंने लिटरली सबको बोलते हुए सुना है कि भाई, मतलब लोगों ने लिटरली ये किया था कि AI एक्चुअली अलाउड है हमें यूज़ करना, AI हमें अलाउड है, बट कुछ सब्जेक्ट्स में अलाउड नहीं है। अब नहीं, बट वो जैसे कि वो ओपन बुक एग्जाम थी, तो उसमें लिखा था कि AI अलाउड नहीं है, बट आई गेस सबने AI यूज किया था, और सबने तो नहीं किया। हाँ, मतलब लोगों ने तो उन लोगों ने तो क्या किया था पता कि देखा था एक हाँ, बच्चा कर रहा था। ChatGPT में लोगों ने पूरी PDF डाल दी थी जो कि हमें पढ़ाई थी, जो हमारा स्टडी मटेरियल था, और उसके अकॉर्डिंग सब आंसर लिख, मतलब ऑब्वियसली अगर आप ChatGPT को फीड कर रहे हो कि ये नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करो, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही समझाएगा। तो वो भाई लोगों ने वैसा भी किया है, मतलब लिखा था कि AI अलाउड नहीं है, बट सबने किया ही था, सबको पता ही है अंदर अंदर। बट हाँ, तो वो भी एक एग्जाम थी, और फिर अभी एक हमारी फाइनल एग्जाम होने वाली है। तो मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, बट हाँ मेरी एक फाइनल एग्जाम है, उसकी अभी मिड सेमेस्टर भी हो चुकी है, बट उसमें हमें A4 साइज़ का पेपर अलाउड था। तो भाई लिटरली मैं ये बना के गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने छोटे छोटे ऐसे हैंड राइटिंग से इतना सारे एक A4 साइज पेपर लाउड है, हाँ। वन साइड है, उसमें से एक साइड पे तो जो मर्जी लिख के लेके जाओ, हाँ, जो मर्जी। ये मिड सेमेस्टर में था ऐसा, फाइनल सेमेस्टर में दोनों साइड अलाउड है, और लाइक अभी एक ही साइड था A4 साइज का, आपको जो लिखना है। तो मैंने तो खाली यही किया, लास्ट सारे पेपर सॉल्व किए, उसमें जो भी फॉर्मूलाज आते थे वो सब एक में लिख दिया, थियरी सारी एक में लिख दी, और वही चेप किया गया। भाई उसमें मैंने 100 मार्क्स की एग्जाम थी, मैंने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, खाली 10 मार्क्स का मैंने छोड़ ही दिया था, उसमें से मेरे को 88 आया है। तो भाई इतना आसान होता है। हाँ, मतलब इजी है भाई। अगर देखो एक सिंपल चीज़ है, मैं जो कंक्लूड करने के लिए बोलूँगा
अगर आप खाली पढ़ने के लिए आ रहे हो, खाली पढ़ने पे ही फोकस रखना है, तो फिर आप हमारे मतलब जॉब करना ही मत सोच लेना कि आपको 2 साल पढ़ना ही और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हो ना, जैसे कि आप क्या बोलते हैं सुबह ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉर्निंग ट्रैक्स होते हैं। हाँ और मतलब मतलब एज इन क्या कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया काफी बढ़िया जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ लाइक हम क्या करते हैं, हम जॉब भी करते हैं तो हम उतना घूमते नहीं है, और पढ़ाई पे भी मतलब दोनों पे थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है। अगर आपको ये है कि भाई आपको पढ़ के कुछ अच्छा फील्ड जॉब चाहिए, कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंचना है, तो आप खाली पढ़ने पे ध्यान दो, जॉब वॉब मत करो। तो अगर तो आप नहीं तो आप एज इन उस वे में आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट उतनी हो सकती है। मतलब यहाँ पे एक सिंपल चीज समझो कि आई थिंक दैट इट शुड बी बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स। हाँ पर लाइक लेट्स से देयर आर सम पीपल कि जो यूनी के नजदीक में ही रहते हैं, ताकि उनको पता है कि सुबह उठ के ही यूनी में आ जाना है, उनको पढ़ना है। तो इन दैट केस अगर आपको टॉप करना है तो थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सब असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम बनाने बैठने पड़ेंगे, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। बट लेट्स से जैसे कि मैं हूँ, मेरे को भाई उतना स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं काम भी करता हूँ, मैं घूमता भी हूँ, मैं यूनी भी आता हूँ, तो फॉर मी उतना मतलब ईजी है, पास होना मेरे लिए बहुत ईजी है भाई। अगर तुम पढ़ोगे भी नहीं तो भी पास तो तुम हो ही जाओगे। बट हाँ अगर आपको टॉप करना है देन थोड़ा टफ है, तो आप देख लेना। क्या बोलते मैं तो यही कहूँगी, बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपना हर चीज़ करनी चाहिए। बिकॉज हाँ मतलब वही ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके आप सीधा बस उसमें लग गए पैसे कमाने में, बिकॉज फिर वो फायदा नहीं ना, तुमने पढ़ा भी और उस चीज़ का तुमको कुछ गेन नहीं, और तो क्या फायदा हुआ फिर। हाँ मतलब वही थोड़ा बैलेंस रखो। मेरा भी क्या देखो, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ मतलब इवन इन लास्ट डे अगर मैं एग्जाम के लिए बैठ रहा हूँ तो भी मेरे मार्क्स आ जा रहे हैं, मेरे 80% 70% जितने आ ही जाते कुछ भी करके, तो फिर उतना स्ट्रेसफुल नहीं है। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे स्टडीज़ कैसी होती है, हार्ड होती है, फेल हो सकते हैं, ये भाई अगर आप ध्यान दे रहे हो, अगर आप एटलीस्ट यूनी आ रहे हो, अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, या फिर वो भी नहीं कर रहे हो बट अपने टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आप पास हो ही जाओगे। लास्ट सेमेस्टर में भी यही था कि कुछ लोग थे जिन्होंने यूनी आए ही नहीं है, जो लाइक जो डायरेक्ट एग्जाम देने आए, या फिर वो लोग लाइक पूरा मतलब सबको पता है यहाँ पे कैश में भी काम करते हैं बहुत लोग, वो पूरा काम ही करते थे, तो वो लोग फेल हुए हैं। बट उनके अलावा मोस्टली सब पास ही है। लाइक पास होना बहुत इजी है यहाँ पे। वो थिंग क्या होता है, जैसे कि एआई यूज करना है, कुछ सब्जेक्ट में परमिटेड होता है, कुछ सब्जेक्ट में परमिटेड नहीं होता। एंड प्लेगरिज्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि हाँ अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई इतना इस मामले में लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ तुम अगर किसी का कॉपी पेस्ट करोगे या फिर बाहर से असाइनमेंट बनवा लोगे, तो मैं खुद से ही बनाना पड़ेगा, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। एंड हाँ वही कि तुम्हें उतनी समझ होनी चाहिए। मतलब मैं बहुत सिंपल, मैं इंडिया में भी मेरा वही हिसाब था, यहाँ पे भी वही है, तुम्हें इतना आना चाहिए कि तुम उसे समझा पाओ। कि कुछ भी बस उसे आ जाना चाहिए, कि उनसे पता चलना चाहिए कि तुमने खुद बनाया है, तुमको आता है। बाकी तुमको जो करना है, चैट जीपीटी अलाउड होता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स में अलाउड होता है, सब यूज़ करते ही है, तो वो सब चलेगा, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। बट हाँ थोड़ा उतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको समझाना है, बस। चैट जीपीटी हमें इतना अलाउड है कि क्या बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमको कैसे करना है, कि क्या डाउट्स हैं, हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बट ये नहीं कि हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकें। हाँ मतलब टोटली रॉन्ग। पर वही कि भाई अलाउड है, लोग करते हैं, सब करते ही है, सबको पता है, लोग करते हैं, ऑन पेपर अलाउड नहीं है बट सब करते हैं, सबको पता ही है, तो उतना कुछ टफ नहीं है। जो भी लोग वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इट्स इजी, पढ़ाई बहुत इजी है यहाँ पे। बट हाँ यहाँ अभी हम प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उतना कुछ खास था नहीं, 20 मिनट का था। अब जाएंगे कॉस्को। अब हम जा रहे हैं कॉस्को। मैंने पहले सोचा था कि क्या पता नहीं कुछ व्लॉग करूँगा, और हाँ आज न्यू ईयर है तो मैंने सोचा कुछ चॉकलेट्स या कुछ स्वीट्स ले लूँ, ताकि जो भी मेरे लाइक मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ या फिर मेरा कज़िन है, उन लोगों के घर जा सकूँ मैं एज न्यू ईयर खाली छोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली घर से दूर है वो सब, वहाँ पे तो कैसे सबको मिलने जाते थे, सब इकट्ठे होते थे न्यू ईयर है तो। हम तो पटाखे भी नहीं फोड़ सकते यार। तो वही कि वो सारा जो मिस हो रहा है, एक छोटा सा आज मैंने सोचा कि आज क्योंकि मेरी शिफ्ट भी भाई, वो तो मैं आपको बताना ही रह गया भाई। क्या हुआ पता है, मेरे को लिटरली कल शाम को पता चला कि आज हमारा प्रेजेंटेशन लाइक 10:40 को है। मेरे को आइडिया था कि इन दिनों में, बट मुझे यही था कि क्योंकि यूजुअली हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो फ्राइडे को होता था इस सब्जेक्ट का, तो मेरे को था कि फ्राइडे को ही होगा, तो मैंने देखा ही नहीं था डेट। और इसने मेरे को कल फोन किया कि भाई अपना कल प्रेजेंटेशन है, पता है ना। मैंने बोला कब है, तो बोला 10:40 को, और मेरी शिफ्ट थी 7 से 12 तक की, जो कि मतलब मैंने रात को लिटरली 8 साढ़े 8 बजे सबको फ़ोन किया, जो भी मेरे साथ काम करते हैं सबको बात करके कुछ ना कुछ करके शिफ्ट स्वैप कराई। और लाइक मेरी शिफ्ट अभी सैटरडे होगी जो आज थी, तो आज मेरा कुछ ऐसे काम नहीं है, तो अभी चलते हैं कॉस्को ही थोड़ा घूम लेते हैं, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैं कॉस्को गया बहुत बार हूँ, बट जितना मुझे याद है मैंने कॉस्को में कुछ दिखाया नहीं है उतना। तो आज मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कॉस्को यहाँ पे कैसा है, क्योंकि भाई हम लोगों के लिए भाई वो मेंबरशिप है उसकी लेनी पड़ती है, महंगी है वो सब, पर फॉर हाँ $65। और दूसरी जो एग्जीक्यूटिव वाली आती है, मैंने एग्जीक्यूटिव वाली ली है, क्योंकि वही जितना आप स्पेंड करते हो आपको 2% जितना कुछ तो मिलता है, वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो कुछ $160, $120, $130 की कुछ तो होती है, तो हमने वो ली है।
तो अभी चलते हैं कॉस्को में। और वो मेन खाली कॉस्को का आपको इतना बता सकता हूँ कि वो वेयर हाउस है, तो अगर आपको बल्क में कुछ भी ग्रोसरी चाहिए कि आप अपने पूरे घर का, मान लो जैसे अपन इंडिया में करते थे कि भाई महीने का राशन हाँ लेके सारा आते जो हैं। इकट्ठा करके रहते थे, अगर वैसे आपको लेना है तो कॉस्को आपको बहुत चीप पड़ेगा। बहुत बहुत सारी best है। हाँ बहुत सारी चीज़ों में आपको चीप पड़ता है। ओनली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि भाई मुझे कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें या फिर थोड़ी चीज़ें ही खानी होती है, तो भी मुझे बल्क में ही लेना पड़ता है, या फिर लाइक 1 kg का 1 लीटर का सब लेना पड़ता है, जबकि चाहिए होता है हमें थोड़ा ही 1-2 दिन के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है। बट जो बेस्ट चीज़ है वहाँ की वो है वहाँ के पिज़्ज़े मतलब पिज़्ज़ा ऑब्वियसली। एंड अनलिमिटेड ड्रिंक्स। हाँ तो वो $1 में। भाई अगर आप बाहर कहीं भी खाओगे उससे अच्छा कॉस्को में मैंने बहुत बार देखा है। मैंने लास्ट टाइम भी एक पिज़्ज़ा स्लाइस ली थी और एक चिप्स ली थी, $5 में हो गया था भाई। मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक बर्गर खाऊंगा, $10 उसके देने पड़ेंगे। तो वो हिसाब से कॉस्को मेरे को बहुत सही लगता है। और मैंने इसीलिए मेन तो लिया है पिज़्ज़ा के लिए ही, क्योंकि मैं यूनी से जब घर जाता हूँ तो कॉस्को बीच में आता है, तो जब भी मेरे को लगता है कि भाई आज जाना है मैं वहाँ पर जाता हूँ, कुछ ग्रोसरीज जो लेनी होती है वो लेता हूँ एंड देन फिर मैं खा के निकल जाता हूँ। तो वही ये आपको आज दिखा था कि कॉस्को कैसा है, आपका जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है। और हाँ चलते हैं अभी, चल। और ये बाइक की गाड़ी है होल्डन, कौन सी है भाई तेरी? होल्डन क्रूज है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी पड़ी है किया। तो यस यहाँ पे हम पार्किंग में चलते हैं अभी कॉस्को।